1946 में 16 अगस्त 1946 का दिन किसी को याद है? 16 अगस्त 1946 में पूरे देश में मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने का आंदोलन चला रही थी और उनके लीडर ने कभी भी झूठ नहीं बोला। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। जिन चाटुकारों को गद्दी चाहिए थी, उन्होंने उनके झूठ को छुपाया। इसलिए 16 अगस्त 1946 को भारत में जब उनको यह लगने लगा कि पाकिस्तान की मांग उनकी उस तरीके से नहीं मिलेगी जिस तरीके से वो चाहते हैं, तब भारत की धरती पर, बंगाल की धरती पर वहां के चीफ मिनिस्टर शहीद हुसैन सोहरावर्दी ने, जो मुस्लिम लीग का था, 16 अगस्त 1946 को भारत में पहला डायरेक्ट एक्शन हुआ और चीफ मिनिस्टर रहते हुए उसने उस शहर के और राज्य की पुलिस को 2 दिन की छुट्टी दी और खुलेआम इस्लामिक जिहादी मुसलमानों को छूट दी और उस नरसंहार में 10,000 हिंदू औरतें, बच्चे मारे गए। सड़कों पे, स्टेशन पे, बस स्टैंड पे लाशें पड़ी रही, उनको कोई उठाने वाला नहीं था। उनको जो करना था उन्होंने कर दिया। फिर एक तीसरी घटना, दूसरी घटना, कैबिनेट मिशन प्लान आया। यह 1946 की घटना है और उसके तहत तय हुआ कि भारत को किसी तरीके से छोड़ना है। तो सुभाष चंद्र बोस की आईएनए फौज, उसके कारण कई जगह विद्रोह हुए, यह आपने सुना होगा। लेकिन नौसेना में 1946 में विद्रोह हुआ। तब माउंटबेटन ने नेहरू से कहा, आप लोग जाएं और इस म्यूटनी को, इस विद्रोह को रोकें और भरोसा दिलाएं कि जल्दी ही भारत आजाद होगा। चाचा नेहरू माउंटबेटन के कहने से फौजियों को यह भरोसा दिला रहे थे, बातचीत हो गई है, जल्दी देश आजाद होगा, आप लोग विद्रोह न करें। यह ऑन रिकॉर्ड है। और तीसरी घटना, जो चाचा नेहरू अपनी पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने थे, इसमें गांधी जी का सीधे तौर पर रोल है। मैं तथ्यों से कोई खिलवाड़ इसलिए नहीं करूंगा कि मेरी बात सच साबित हो। मैं तथ्यों को मजबूती के साथ रखना चाहता हूं कि आप घर जाएं, इसको चेक करें, रीचेक करें और फिर मेरी बात को जोड़ें। अगर आपको सही लगे तो बस मेरी बात सुन लीजिएगा। कैबिनेट मिशन प्लान आया और नेहरू जी 1946 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष मालूम है कौन था? मक्का में पैदा होने वाला 1888 में एक आदमी जो 1902 में भारत आया, न किसी कॉलेज में न गया, न किसी केजी क्लास में गया, न स्कूल में गया, न पढ़ा न लिखा। वो देश का पहला जाहिल शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। नए अध्यक्ष का चुनाव होना था तो उनसे इस्तीफा लिया गया कि भाई अब नए अध्यक्ष चुना जाना है और नए अध्यक्ष को चुनने की जो पूरी प्रोसेस है उसको कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आचार्य जेबी कृपलानी को रखा गया और आचार्य जेबी कृपलानी से कहा गया कि ये नए जो अध्यक्ष चुने जाएं, इसकी पूरी प्रक्रिया को आपकी देखरेख में होगा। इसलिए जो आज हम संकट झेल रहे हैं उसकी अगर रूट पता चल जाएगी तो आपको लगेगा कि डीएनए गड़बड़ है। कहा गया आचार्य कृपलानी जी से, पूरे देश में जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी
उनसे कहा गया कि आप कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष कौन है, इसका आप गुप्त मतदान करके हमें भेजते हैं। वो मतदान हो गया, वो आ गया। अब पेटी खुलनी थी, पेटी खुल गई। आचार्य जेबी कृपलानी बीच में, उनके सीधे हाथ पे गांधी जी, उनके उल्टे हाथ पर सरदार पटेल। पेटी खुली, वोट निकले, आचार्य जेबी कृपलानी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया। कहा कि पटेल को 14 में से 12 वोट मिले हैं। और फिर उन्होंने गांधी जी की तरफ देखा और गांधी को बताया कि 14 में से नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला है। अब यहां से आप कनेक्ट करेंगे चीजों को, तब पता चलेगा कि कौन किसके इशारे पे काम कर रहा था, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए मैंने कहा कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, उसकी इज्जत की जानी चाहिए, उसके लिए अपमानित शब्द नहीं बोलने चाहिए। लेकिन अगर वो अपने दौर में कोई कुकर्म करके गया है तो उसको एक्सपोज करने में कोई शब्द छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए जब जेबी कृपलानी जी ने गांधी जी से कहा कि नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला है, तो मुझे लगता है कितना ऑर्केस्ट्रेटेड रहा होगा, कितनी प्लानिंग के साथ यह ड्रामा हुआ। गांधी जी ने बड़ी मासूमियत से देखा, जैसे कोई पिता अपने बच्चे की तरफ देता है कि बेटा मैं गया तो था खिलौना लेने, लेकिन लाया नहीं हूं। तो उनके चेहरे पे उसी मक्कारी भरी मुस्कान थी और बड़े मायूसी में उन्होंने अपनी शक्ल नीचे कर ली। और गांधी जी का चरित्र यहां से देखिए, गांधी जी ने एक चिट लिखी, जेबी कृपलानी को दी और कहा कि पटेल को दे दो। पटेल ने उस चिट को देखा, उनके चेहरे पे तनाव था और उन्होंने चिट वापस कर दी। चिट गांधी जी को वापस हो गई। चिट पे लिखा हुआ था तुम विड्रॉ कर लो। लेकिन गांधी जी के लिए पूरे सम्मान के साथ गांधी जी ने जो जघन्य अपराध किया है उसे चौराहे चौराहे चिल्लाना चाहिए। दोबारा चिट दी, यहां से वो बेशर्मी, वो किसके एजेंडे पे काम कर रहे थे, उन्होंने दूसरी चिट दी और जेबी कृपलानी ने दूसरी चिट दे दी सरदार पटेल को। सरदार पटेल से कहा कि इस्तीफा दे दो। एक इज्जतदार आदमी, एक स्वाभिमानी आदमी तीसरी बार जलील होना नहीं चाहता था। उन्होंने चिट फाड़ी और उठ के चले गए। इसलिए आज ईवीएम हैक हो गई, इसकी चिंता कर रहे हैं। ये 1946 में हैक हो गई थी। और इस पूरे प्रकरण को किसने लिखा है, इसलिए ओरिजिनल सोर्स पे जब जाएंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। न ये सुनी सुनाई बात है और न किसी ने सुना और देखा। जैसे मैंने सुना है कि 1857 में क्या हुआ था, रोमेला थापर को पता चल गया था। ये थर्ड सोर्स है। जेबी कृपलानी ने इस पूरी चीजों का वर्णन किया है और गांधी जी के सेकुलर चरित्र के बारे में एक मोटी किताब लिखी है। लेकिन हमारे लोग अपनी लिखी हुई किताब भी नहीं पढ़ते, दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। रटा रटाया जुमला किसी ने बोल दिया, बस उसी को चलाते हैं। जेबी कृपलानी ने वो किताब लिखी, लेकिन आप देखिए कि पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ इंडिया ने उसको छापा, लेकिन शत्रु कितना शातिर था। उसको मालूम था कि 2014 में कोई आने वाला है। उसने कहा इसका सफाया कर दो, कोने कोने से पूरे डिवीजन में आपको वो किताब ही गायब हो गई।
लेकिन आपके पूर्वज कैसे रहे होंगे मुझे गर्व होता है, मैं भले ही उनका नाम न जानूं। वो किताब का जब मुझे पता चला, मैंने पूरी खोज कर डाली और मुझे वो किताब नहीं मिली, लेकिन उस किताब का नाम पता चल गया। तब कुछ मित्रों से कहा कि इसमें मेरी मदद करो, और ये मैं सार्वजनिक मन से कह रहा हूं। ये बात जब किसी ने सुनी इस YouTube के माध्यम से, मैं उनको जानता भी नहीं हूं, न वो मेरे कभी कोई दोस्त हैं, न मेरा कभी उनसे कोई वास्ता पड़ा। और इंग्लैंड में कुछ लोग जो वहां पढ़ने लिखने के शौकीन थे, उन्होंने कहा यह किताब हमारे पास मौजूद है। मैंने कहा कि आप इसकी जो कॉस्ट चाहते हैं, वैसे नौकरी छोड़ने के बाद चाय पीने की हैसियत नहीं मेरी है, लेकिन मैंने कहा मैं इस किताब को आप भेज दें, मैं पैसे दे दूंगा। उन्होंने कहा कि जो काम आप कर रहे हैं ऐसी मैं 10 किताबें भेज सकता हूं। उन्होंने PDF भेजा, फिर मैंने उसको फोटोस्टेट कराई। उस किताब का नाम है गांधी, हिज लाइफ एंड थॉट। पेज नंबर 249, पेज नंबर 250, पेज नंबर 251 पे ये घटना आचार्य JB कृपलानी ने लिखी है।